मैं सतपाल सिंह, आप देख रहे हैं MKB मन की भड़ास। और आज हमारे साथ राकेश श्रीवास्तव जी मौजूद है। राकेश जी, ये बताइए, जो बिहार में घटनाक्रम हुआ उसे आप कैसे देखते हैं? पहले अपना परिचय हम दे दें कि मेरा नाम राकेश श्रीवास्तव है। मैं चीफ एडिटर हूं और आज़ादी के महानायक सेना नायक सेना अध्यक्ष आज़ाद हिंद फौज का पौत्र भी हूँ। अच्छा, जो सम्राट चौधरी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया भारतीय जनता पार्टी से, तो क्या नहीं लगता आप कि इसके साथ ही कहीं ना कहीं JDU पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी? देखिए, JDU समाप्त हो नहीं जाएगी, हो गई है। नीतीश जी अब लास्ट पाली खेल रहे हैं। बच्चा उनका राजनीति लायक नहीं है, तो ऐसे में वो चाह रहे हैं कि अब केंद्र में हम किसी कैबिनेट मंत्री के पद पर बैठे हैं। और JDU का जहां तक सवाल है, अब बीजेपी और लालू की दो ही पार्टियां बिहार में रहेंगी जो चुनाव लड़ेंगी। तो ऐसे में बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी है, तो ऐसे में वो अपना बहुमत बनाती रहेगी और चुनाव जीतती रहेगी। और जो ये आए हैं बिहार से, जो मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, इनकी भी इच्छा भी मुख्यमंत्री लायक नहीं थी। बस ये है बीजेपी की तरफ से ये बना भर दिए गए। ये तो बरसाती मेंढक है। ये शुरुआत में RJD में रहे, हाँ, तो बाद में JDU में आए, अब ये भारतीय जनता पार्टी में। तो क्या ये इसी तरीके से छलांगे मारते रहेंगे? तो क्या इनकी अगली छलांग कांग्रेस होगी? देखिए, अगली छलांग इनकी फिर पार्टी बदलेगी, क्योंकि बीजेपी बहुत दिन तक इनको नहीं रखेगी, क्योंकि जानती है कई पार्टियां बदल कर आए हैं, फिर ये बदलने में माहिर हैं, फिर दूसरी पार्टी बदल देंगे। ऐसे में अब कुल मिला के हमें लग रहा है बिहार की राजनीति बीजेपी की ही राजनीति होगी। और अब JDU ना लालू ना किसी इन सब पार्टियों को स्वतः समाप्त हो जाएंगी, बड़ी पार्टी के चलते। और जहां तक इसका सवाल है बीजेपी का, बीजेपी में भी आज केंद्र में उठा पटक लगी हुई है। मोदी जी की छवि आज एप्स्टीन फाइल में नाम आने से खराब हो चुकी है। 75 साल उम्र हो चुका है। यह अडवाणी मुरली मनोहर जोशी को इसी आधार पर हटाए थे कि 75 साल के बन गए थे, जबकि उन्होंने ही इनको राजनीति में लाए थे। तो ऐसे में अब मोदी जी की छवि के बहुत ही धूमिल हो चुकी है। अब ऐसे में तमाम तरह से चारित्रिक लांछन लग रहे हैं। ऐसे में अब बीजेपी और RSS को भी अगर बचाना है अपने आप को, तो मोदी जी का नेतृत्व परिवर्तन उम्र के कारण, छवि खराब होने के कारण तत्काल अगर नहीं कर दी, तो ये बात मान के चलिए कि बीजेपी और RSS को मोदी जी ही खत्म कर देंगे। ऐसा अक्सर कहा जाता है कि नीतीश कुमार पलटू राम है, तो क्या अब संभावनाएं बनती हैं या फिर एकदम से सीधा राज्यसभा से शुरुआत में और अपने जीवन के अंत तक वो? नीतीश जी शुरुआती दौर में आपको याद होगा रेल मंत्री थे, तो इतना बड़ा ईमानदार रेल मंत्री कोई नहीं है, लेकिन स्थिति परिस्थिति मजबूर कर देती है। बिहार की जो राजनीति है उस लायक अब इस उम्र में ये नहीं रहे, और इनके लड़के उस भी लायक नहीं रहे कि एक सभासद बन सके। तो ऐसे में अब ये यही चाह रहे हैं, जैसे मायावती उत्तर प्रदेश से पूरी तरह खत्म हो गई, अब उनका कोई देख रेख करने वाला नहीं है, कोई समाचार नहीं है। बस खाली भीमराव अंबेडकर जी की जब जयंती आती है तो ये बड़ा सा झंडा लगाकर फहरा देती हैं। लेकिन अब दो ही पार्टियां हैं, कांग्रेस और बीजेपी, तीसरे कोई पार्टी नहीं देश में है। यह जो बरसाती मेढक की तरह से उभर के चली आती थी अपने अपने प्रदेशों में, और जातिगत धर्मगत आंदोलन, जातिगत आंदोलन छेड़कर ये सत्ता में आ जाती थी। अब जनता जागरूक हो गई है, जनता केंद्र को देखती है, सरकार को देखती है और देश को देखती है, देश के विकास को देखती है। तो ऐसे में दो ही पार्टियां हैं, या तो कांग्रेस है या तो फिर आपकी बीजेपी है। अब इन्हीं दो पार्टियों का संघर्ष चलेगा। जो ईमानदारी से देश की जनता के साथ, देश के साथ रहेगा, वही देश में रहेगा, अन्यथा कोई पार्टी देश में, क्षेत्रीय पार्टियां स्वतः समाप्त हो जाएंगी। देखिए, उत्तर प्रदेश में सब समाप्त हो गए, अखिलेश समाप्त हो गए। आप भाजपा को ईमानदार पार्टी कब से कहने लगे? हम किसी को ईमानदार नहीं कह रहे हैं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं इनके ऊपर कितने भ्रष्टाचार के, बलात्कार के, दुराचार के आरोप है और लगातार लगते रहते हैं। ऐसा है, सारी पार्टियों में सारे पार्टियों के नेता अब अगर पूरा कर ले आप तो हम भी कर ले अपना शो, क्योंकि आप तो शुरू हो जाते हैं, खत्म ही नहीं होते। आपको भी तो रुकना चाहिए। सर, हमारे नेता हैं, आप सबके नेता हैं, सबको कोटे में मिलने चाहिए थोड़े थोड़े। आपने शुरू किया, खत्म नहीं कर रहे हो आप। ऐसा है, खत्म कर देते हैं एक लाइन में कि ऐसा है। देखिए,
न बीजेपी से हमारी दुश्मनी है, न कांग्रेस से दुश्मनी है। जो देश हित जनहित का काम करेगा वही देश में बैठेगा। और बीजेपी में भी ऐसे नहीं है कि भ्रष्टाचारी कम नहीं है, कांग्रेस में ऐसे नहीं है कि भ्रष्टाचारी कम नहीं है, लेकिन इन्हीं को हटाना है, तभी ये दो पार्टियां देश के प्रति काम कर पाएंगी। यह इन पार्टियों को सोचना है, और इनका अगर नेतृत्व ही भ्रष्ट में आ जाता है तो उसको भी हटाना। जिस पार्टी का मुखिया ही भ्रष्टाचारियों को वॉशिंग मशीन में लेके आ जाता है, हाँ। उसमें आप क्या उम्मीद करते हैं कि इनमें कोई भ्रष्टाचारी नहीं हो? देखिए, हम उम्मीद करते हैं, आपसे कहे ना, इनमें भी भ्रष्टाचारी है, उनमें भी भ्रष्टाचारी है। तो पहले आपको लगता है कि मुखिया को ही हटना चाहिए? अब पार्टी एक निर्जीव है, पार्टी के कार्यकर्ता सजीव हैं। तो पार्टी के कार्यकर्ता को सोचना है कि अपनी पार्टी में, चाहे वह राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे कुछ भी हो, अगर वह भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है तो उसको तत्काल पार्टी वालों को मिलकर हटा देना चाहिए। नहीं तो पार्टी इन्हीं के चलते स्वतः समाप्त हो जाएगी। और देश में फिर एक अभी विश्व वक्ता है, वो बताए हैं, वो कहे, देखिए अब हमें तो यह दिखाई दे रहा है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति विहीन शासन दिख रहा है। एक आखिरी सवाल, मतलब आप कुछ समझे, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति विहीन शासन दिख रहा है। इसका मतलब कहीं ऐसा ना हो नेपाल की तरह से सेनाएं कमान संभाल ले या कोई और व्यक्ति कमान संभाल ले और राजनीति भारत से हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। एक आखिरी सवाल, अभी आपको याद होगा कि 1-2 दिन पहले राहुल गांधी ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने देश को बेच दिया, ये जो है देशद्रोही है ना, देशद्रोही कहा राहुल गांधी ने, बड़ी सभा में कहा, मीडिया के सामने कहा, सबके सामने कहा। क्या आपको नहीं लगता कि बिहार की सरकार को नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी के हाथों बेच दिया? देखिए, बिहार के नीतीश सरकार को नरेंद्र गांधी के हाथ में नहीं बेचा, उन्होंने अपना भविष्य देखा और उसमें चले गए। और जहां तक राहुल गांधी जी का, तो वहाँ की जनता के साथ, वो जनता के साथ दगा नहीं, वो जो बीजेपी को नहीं पसंद करती थी, अगर वो वहाँ काबिज हो जाएगी तो जनता को उसके अधिकार कहाँ मिल पाए? हम कहते हैं कि देखिए, राहुल गांधी को माइक पर नहीं बोलना चाहिए, समाज में नहीं बोलना चाहिए, उनको इसके लिए विपक्ष हैं, खुलकर मैदान में आंदोलन वो तो सदन में भी, वो तो सदन में भी कहते थे तो प्रधानमंत्री को, तो वो कहीं डरने वाले थोड़ी है। उन्होंने ये बात पहली बार नहीं कही है। देखिए, बिहार में एक 35 साल का लड़का आया, कोई नेता नहीं था, और वो प्रधानमंत्री के खिलाफ उतर गया और सत्ता बदल कर अपनी सरकार बना लिया। और राहुल गांधी आज 40 साल से, जन्म से, पैदा से नेता हैं, पैसा है, दौलत है, नेतागिरी है, तो क्यों नहीं मैदान में उतर जाते? क्या नेपाल के प्रधानमंत्री को उससे उनको सीख नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए और उतरना चाहिए। अगर भ्रष्ट कोई है तो उनके खिलाफ राहुल गांधी को उतरना चाहिए, और अगर नहीं उतरते हैं तो उसी भ्रष्टाचार में वो भी लिप्त पाए जाते हैं। आपको नहीं पता कि राहुल गांधी ने भ्रष्टाचार के लिए SIR को लेकर कई हजारों किलोमीटर की पद यात्रा की है? पद यात्रा, यहाँ गांधीवाद नहीं चल रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देश को आजाद कराया था, गांधी जी ने देश को आजाद नहीं कराया था। तो ऐसे में अब यह जन आंदोलन करने की जरूरत है। नेपाल में क्या हुआ, एक 35 साल का मेयर देश का प्रधानमंत्री बन जाता है सिर्फ भ्रष्टाचारियों से लड़कर। तो क्या पर राहुल गांधी को नहीं चाहिए कि भ्रष्टाचारी अगर दिख रहे हैं तो उनसे लड़ाई लड़ाई मैदान में, माइक पर ना बोले, संसद में ना बोले। संसद में तो वही सांसद बैठे रहते हैं जो सुनते हैं और उसका ताली पीट के निकल जाते हैं। जनता के सामने बोले, जो जनता संसद बनाती है, जनता के सामने आवाज करें, जनता के सामने आंदोलन करें। वह 7 रेस्टोरेंट्स के अंदर आवाज करें, वह अपने बंगले में और संसद भवन में आवाज करना छोड़ दें। अगर उनको नेतागिरी करना है तो मैदान में आवे और उसके नेपाल का जो प्रधानमंत्री बना उसकी तरह से जन आंदोलन करें। तो कोई क्षमता उनके अंदर नहीं दिखती यही है कि माइक में बोल दो, उसमें बोल दो, उसमें बोल दो। बोलो भाई, तुम बोलो, तुम राजीव गांधी के लड़के हो, तुम राजीव गांधी एक ईमानदार पर्सन था, तो क्यों नहीं वैसा काम करते हो? क्यों सिर्फ कहते हो मैं कांग्रेस का नेता? छोड़ दो पद। अगर तुम नहीं लड़ सकते हो तो इसके साथ विपक्ष का काम नहीं कर सकते हो, विपक्ष का पद छोड़ दो, कोई दूसरा आएगा कांग्रेस में आप जैसे कार्यकर्ता आएंगे, सभी आएंगे। भाई, लड़ाई लड़ने आप आए हैं ना, आप कांग्रेस नहीं बचाने आए हैं, देश बचाने आए हैं। अगर आप कांग्रेस बचाने का काम करते हो तो आप देश नहीं बचा पाएंगे। तो ये थे हमारे साथ राकेश श्रीवास्तव जी, जो कि एक पत्रकार भी हैं, एक वरिष्ठ चीफ एडिटर भी है, एक
पत्रकार पद में संपादक की हैसियत से भी है। इन्होंने जिस तरीके से बिहार के परिप्रेक्ष्य में जो अपने विचार रखे, आपको ये विचार कैसे लगे? लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।